हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने इससे पहले इंडियन एंड चाइनीज स्कॉलर्स को कवर किया था। आज हम अरब स्कॉलर्स को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली यूरोपियन डार्क एज जब चल रहा था तो अरब स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो ज्योग्राफिक स्टडीज का काम था, ज्योग्राफिकल नॉलेज का काम था, उन्होंने वो चीजें कंटिन्यू रखी। ठीक है, प्रिजर्व किया, ट्रांसलेट किया, और जो भी ग्रीक रोमन जो भी ज्योग्राफिकल नॉलेज थी उनको एक्सपेंड किया। ठीक है, उन्होंने अपने कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिए, मतलब जो पहले के वर्क थे ग्रीक और रोमन्स के, उनको भी इम्प्रूव किया एंड अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया कार्टोग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में और रीजनल ज्योग्राफी में। ठीक है, उसमें सबसे पहले आते हैं अल-बाल्की। देखिए, जो मैं अभी यहाँ पर ये सीक्वेंस बताने वाली हूँ, अल-बाल्की, इब्न हौकाल, अल-मसूदी, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। बहुत जगह अलग डेट दे रखी होती है लोगों की, कुछ जगह अलग दे रखी होती है, बट जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो कंसीडर करिए। एग्जाम परस्पेक्टिव से वही एकदम, मतलब मैं राइट सीक्वेंस बताऊंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप गूगल करेंगे कि किसका क्या सीक्वेंस है तो बहुत ज्यादा आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जस्ट जो मैं बता रही हूँ आप उसको याद रखिए, और एग्जाम में या फिर जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तब आप देखना, आपको पता लगेगा कि मैंने ये सीक्वेंस सही बताए हैं। मतलब एक रियलिटी चेक करने का वही एक सही तरीका है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करिए, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो ज्यादा जरूरी है देखना। ठीक है, तो जो अल-बाल्की थे, उन्होंने सबसे पहले क्लाइमेटिक एटलस बनाया, सबसे पहले जो क्लाइमेट्स, मतलब मैप बनाया, क्लाइमेटिक मैप। ठीक है, डिफरेंट मैप्स बनाए क्लाइमेटिक के। ठीक है, फिर इन्होंने, इनकी इम्पोर्टेंट जो बुक है किताबल अशकाल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी जाती है। ये क्लाइमेटिक जोन्स और रीजन्स के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब इस बुक में इन्होंने बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इब्न हौकाल। इब्न हौकाल ने रूट्स एंड रियल्म, ये जो बुक है इन्होंने लिखी, जिसमें ट्रेड रूट्स के बारे में और जितना भी, मतलब जब इस्लामिक टेरिटरी है जो वहां पर जब वो गए, उन्होंने जो जो ऑब्जर्व किया ज्योग्राफिकल फेनोमेना, वो सारा इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है अपनी इस बुक में। ओके, फिर उसके बाद आते हैं अल मसूदी। अल मसूदी क्या है, इन्हें अरब वर्ल्ड का हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड को 14 मॉनसून रीजन्स में डिवाइड किया। ये इनका मैप है, देखिए। इन्होंने कलर और सैलिनिटी के रिलेशन निकाला ओशंस में, कि कहीं पे किसी ओशन का जो है कलर बताता है कि वहां पे कितनी सैलिनिटी है उस ओशन की। ठीक है, और इनके जो की बुक्स हैं, जो, ठीक है, जो की बुक्स हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, गोल्डन मीडोज, किताब अखबर जमाम, किताबल औसद, किताबल तशवाल इसराफ, किताबल दबाब। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए ना। जितना भी यहाँ पे मैं जितना भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आए अल-बिरूनी। इनको क्या बोलते हैं, जो 11th सेंचुरी थी, पूरी की पूरी अल-बिरूनी एज बोली जाती है। इन्होंने किताब अल हिंद, तारीख अल हिंद लिखी। ठीक है, और भी इनकी बुक है रिसाला एंड अल कानून। ठीक है, इनकी ये बुक्स है, इनमें इनमें किताब अल हिंद में और तारीख उल हिंद में इन्होंने इंडियन सोसाइटी, इंडियन रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब जो इनकी रिसाला और अल कानून बुक थी, इनमें इन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा। ठीक है, और जितना भी मतलब जो इन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, वो एम्पेरिकल बेसिस पे, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे इकट्ठी करी। और इसलिए मतलब इनको बेसिकली माना जाता है कि इन्होंने साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन करी, साइंटिफिकली इंक्वायरी की, जो आसपास की चीजें थी। ठीक है, उनको एम्पेरिकली स्टडी किया फैक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, फिर आए अल इदरीसी। इनकी जो बुक्स थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मैप्स को कंपाइल किया था। ठीक है,
amusement for him who desires to travel around the world। ठीक है, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी। इन्होंने जो टॉलेमी की बुक थी उनको ट्रांसलेट किया, उसको ट्रांसलेट किया अरेबिक में। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉलेमी की बुक किसने ट्रांसलेट की थी? अल इदरीसी ने। ओके, इन्होंने जितने भी ज्योग्राफिकल नॉलेज थी जो टॉलेमी की बुक में लिखा हुआ था सब कुछ, उसको ट्रांसलेट किया और उसमें और इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, इनके जो वर्ल्ड मैप्स थे वो काफी ज्यादा डिटेल्ड थे और अरब और यूरोपियन स्कॉलर्स इसको काफी ज्यादा यूज किया करते थे। फिर आते हैं इब्न बतूता। ये बहुत, इनको ग्रेट ट्रेवलर और जोग्राफर बोला जाता है। इन्होंने रिहला, ठीक है, वो रिसाला अलग थी, रिहला अलग है। इसमें इन्होंने क्या है, सारा जो अपना अफ्रीका, मिडल ईस्ट में, एशिया में जितना भी ट्रेवल किया सबको डॉक्यूमेंट किया अपनी इस बुक में। जितना भी उन्होंने पूरा ट्रेवल किया, ग्रेट ट्रेवलर माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो तुगलक डायनेस्टी थी उन्होंने इनको एज काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे जो, उन्होंने इन्हें एज अ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया। फिर आते हैं इब्न खालदून। इन्होंने क्या है, मुकद्दिमा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। इनको इकोनॉमिक ज्योग्राफी और हिस्टोरियोग्राफी में मतलब माना जाता है कि इन्होंने शुरुआत करी चीज इसकी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जो भी सिविलाइजेशन है उनका राइज कैसे होता है, फॉल कैसे होता है, मतलब कैसे फ्लोरिश होती है कहीं पर भी सिविलाइजेशन, उसका क्यों क्यों खत्म हो जाती है, इसको अच्छे से एनालाइज किया। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से कहीं पर भी सोसाइटी फ्लोरिश होती है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कहीं पे जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हुआ कहीं पे, हमें पता है, तो फिर वहां पर फ्लोरिश होती है। जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहां पे कोई सोसाइटी फ्लोरिश होती है। एनवायरमेंटल कंडीशन वैसी कहाँ वहां पे कैसी है, पानी की अवेलेबिलिटी है, इनी टेरेन कैसा है, और टेम्परेचर वगैरह कैसा रहता है, ये सब चीजें इम्पॉर्टेंट होती हैं सोसाइटी को शेप करने में। तो इन्होंने इस चीज को, इब्न खालदून ने इसको एम्फेसाइज किया। ठीक है, ठीक है। तो ये जो 7 हमारे जो जो अरब जोग्राफर्स है, इनको हमने यहीं पे इतना ही देखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्मन जोग्राफर्स। सो इस वीडियो में हमने पूरे जो इम्पोर्टेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जितना इंपॉर्टेंट है इतना ही आप याद कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से क्या कवर करना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन एडिफाई बाय जुलेखा पे विजिट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे वेरियस कोर्सेज जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।